Three ways to find a profitable business idea. This is what one of the biggest problem. अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एंड यू जस्ट थिंक सो दैट बिजनेस कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर क्रिएटिंग ह्यूज वेल्थ इन द लाइफ, तो लोगों के माइंड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एंड एज देर आर सो मेनी थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी कई सारे ऑप्शंस माइंड में होते हुए भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए या कौन सा आइडिया एक बड़े एम्पायर में कन्वर्ट हो सकता है। So friends, this is Raju Gola and I go for helping out aspiring entrepreneurs and business owners to go for launching seven-figure business. And today in this video, I'm going to help you out कि कैसे आप बहुत easily 3 steps follow करके पता कर सकते हैं कि ये बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, या कैसे करके बिल्कुल जीरो से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया फाउंड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टेड टाइम, लेट अस गो फॉर स्टार्टिंग। पॉइंट नंबर 1, जस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, आपको सबसे पहला जो पॉइंट देखना होगा, आपको सबसे पहली जो बात समझनी होगी वो समझना होगा अ प्रॉफिटेबल मार्केट। जब तक आपके पास वो ऑडियंस नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने जा रही है, तब तक कोई भी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। सो एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एक प्रॉफिटेबल मार्केट को फाइंड आउट करना, या उस टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करना जो आपके कस्टमर बनने वाले हैं या आपके ग्राहक बनने वाले हैं। तो इस काम को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉफिटेबल मार्केट आप फाइंड आउट कर सकते हैं? जस्ट लेट मी टेल यू, देयर आर 3 मार्केट्स जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगी, और अगर उनमें से कोई भी एक मार्केट आप सेलेक्ट आउट करते हैं, इजीली आप ऐसा आइडिया लेकर आ सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहने वाला है। कौन सी होती हैं वो 3 मार्केट? वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। ये वो 3 ऐसी मार्केट है जिसमें अगर कोई भी बिजनेस आता है, फॉर श्योर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। ना यू मे बी थिंकिंग कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं, तो आप खुद पता कर सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ऑलमोस्ट जो बड़े बिजनेसेस हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ को, वेल्थ को, या आज की दुनिया में रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मार्केट बन के उभर रहा है, उनको कनेक्ट करते हैं। दैट व्हाट यू हैव टू गो फॉर थिंकिंग। आप कोई भी बड़ा बिजनेस उठा लीजिए, विल बी जस्ट कमिंग टू नो दैट हमारी पूरी मेडिकल इंडस्ट्री हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। इवन यू कैन सी नाउ डेज वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से उभर के आ रही है, जिम्नेजियम्स, स्पाज और ऐसे बहुत सारी जगह जहां पे हेल्थ के ऊपर काम किया जाता है, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सो मेनी एस्पेक्ट्स। हेल्थ से फिजिकल नहीं होती, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम किया जाता है। तो आप अगर गौर करेंगे तो आज ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से उभर रही है कि इजीली अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं इस इंडस्ट्री में, यू कैन गो फॉर मेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि मैं इसमें क्या प्रोडक्ट लेकर आऊं। अभी तो हमने बात की है इन 3 मार्केट्स के ऊपर, अभी हम आगे जा रहे हैं एंड देन यू वुड बी क्लियर विद ऑल द एस्पेक्ट्स। तो मैंने सबसे पहले बात की हेल्थ के ऊपर। वेल्थ हमेशा से वो टॉपिक रहा है जिसको लेकर लोग चाहते हैं कि भाई पता तो चले हाउ दे कैन गो फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। सो बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर जस्ट टू गो फॉर लर्निंग एनीथिंग अबाउट कि कैसे किसी बिजनेस में आप अच्छा हो सकते हैं, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए, या फाइनेंस की मार्केट या बैंकिंग सेक्टर, मतलब हेल्थ तो बहुत बड़ा आप जानते हैं इसको रिलेट करते हुआ। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप को लेके। सो टुडे दिस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, पीपल आर सफरिंग अ लॉट इन रिलेशंस। तो अगर कोई ऐसा ऑफर या प्रोडक्ट आप लेकर आते हैं जो लोगों को इसमें हेल्प आउट करता है, दैट आल्सो इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। बिलीव मी, डोंट थिंक एनीथिंग। ये 3 ऐसी मार्केट है कि अगर आप इसमें उतरते हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। अब आप ये सोचेंगे कि मैं कैसे पता करूं कि इसमें से मुझे क्या प्रोडक्ट लेकर आना है, क्या ऑफर लेकर आना है। दैट आई एम जस्ट गोना टेल यू, एंड दैट कम्स विद द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? फाइंडिंग पेन। देखें क्या हो सकता है। पहला मैंने आपको बताया वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये वो 3 मार्केट हैं जो हमेशा प्रॉफिटेबल होने वाली हैं, और इस समय तो बहुत प्रॉफिटेबल है और आगे और ग्रो करेंगी। तो पहला तो ये होता है कि अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस पहले से आपके माइंड में है कि मुझे ये बिजनेस लेके जाना है, या ये बिजनेस स्टार्ट करना है, या इस आइडिया के ऊपर काम करना है,
तो अपने उस आइडिया को आप इन तीनों इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं कि वो किसके साथ कनेक्ट करता है। क्या आपका बिजनेस आइडिया हेल्थ के साथ कनेक्ट कर सकता है? क्या आपका बिजनेस आइडिया वेल्थ के साथ कनेक्ट कर सकता है? या क्या आपका बिजनेस आइडिया रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट कर सकता है? अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो अगर वो इनमें से किसी के साथ कनेक्ट कर सकता है, दैट इज वेरी गुड। आपको मालूम पड़ गया कि आपको कौन से बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है ही नहीं, अगर आपको पता ही नहीं है किस बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करना है और कैसे फाइंड आउट करें, सो जीरो से उसको, स्क्रैच से उसको स्टार्ट करते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये तीन वो मार्केट है जो कि प्रॉफिटेबल होंगी इफ यू गो फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो आपको करना क्या है? वन ऑफ द एक्टिविटी विच आई गो फॉर यूजिंग, विच आई गो फॉर टेलिंग माई स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे जो प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं उनको हम सिखाते हैं, दैट इज वो G20। तो व्हाट इज दैट G20 एग्जैक्टली? वी जस्ट गो फॉर फाइंडिंग आउट 20 एक्टिविटीज और 20 पेन्स। पेन समझते हैं आप? पेन इज द थिंग जो इस दुनिया को लीड करता है। समझ के चलिएगा आप, हर बिजनेस किसी ना किसी पेन का सॉल्यूशन है। हर बिजनेस किसी ना किसी प्रॉब्लम का समाधान दे रहा है। आपको भी अगर एक अच्छा बिजनेस चाहिए तो वो बिजनेस किसी ना किसी पेन का समाधान लोगों को दे, किसी ना किसी प्रॉब्लम का समाधान लोगों को दे, वो किसी दर्द का सॉल्यूशन लोगों को दे रहा हो। सो अगर आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू गो फॉर लुकिंग, जस्ट टेक पेन एंड पेपर, सिंपल सा एक काम है एंड इट्स गोना क्रिएट मैजिक। जस्ट टेक पेन एंड पेपर एंड गो फॉर राइटिंग 20 problems or 20 pains or 20 sufferings what you have faced or facing in your life related to health, wealth and relationship. I go for suggesting out and we help out the people, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको हेल्प आउट करते हैं जस्ट टू गो फॉर फाइंडिंग आउट द 20 में क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में देखते हैं 2 4 5 10, तो वो बड़े ही कॉमन से निकल के आते हैं पूरी दुनिया को रिलेट करते हुए, ऑर्डिनरी से। लेकिन जब आप 10 से 20 तक जाते हैं तो आपको एक्चुअल पेन दिखाई पड़ते हैं जो सच में कहीं पे डीप हैं, पर आप उनके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे होते और आपको नहीं पता। अगर वो चीज आपके लिए पेन है तो समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वो पेन है, and everybody is looking for a kind of solution, deep solutions, right? So 20 तक जब आप लिखते हैं तो आपको डीप सॉल्यूशंस मिलते हैं, 20 तक जब आप लिखते हैं तो आपको डीप पेन फाइंड आउट करने का मौका मिलता है। अगर आप नहीं लिख सकते 20 तक तो कोई बात नहीं, 10-12 में भी काम चल जाएगा, बट आई सजेस्ट फॉर 20। जस्ट गो फॉर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ 20 पेन्स जो रिलेट कर रहे हो या तो हेल्थ के साथ या वेल्थ के साथ या रिलेशनशिप के साथ। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इनको रिलेट करते हुए कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। हो सकता है कि आप जॉब पाना चाह रहे थे और दिस इज व्हाट रिलेटेड टू योर वेल्थ, आप जॉब पाना चाह रहे थे पर आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी बिकॉज यू वर अनएबल टू फेस इंटरव्यू। तो आप ये देख सकते हैं कि आप जैसा पर्सन एक इंटरव्यू फेस करने की वजह से जॉब नहीं पा रहा था, तो आप जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे तो वो कैसे एक अच्छा इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट? द सेम अदर थिंग कुड बी पॉसिबल हियर कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिजनेस के ऊपर, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, बिजनेस में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि कोई पर्सन इस बात को नहीं मैनेज कर पाता कि बजट कैसे मैनेज किया जाए, तो इस बात को बताया जा सकता है। या कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट हैंडल नहीं कर पाता तो एम्प्लॉयमेंट हैंडलिंग के लिए भी लोग हो जाते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सम पीपल डू नॉट नो हाउ टू मैनेज मनी, तो इसके ऊपर सॉल्यूशंस होते हैं। मनी मैनेजमेंट के ऊपर किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जाए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गुरुज होते हैं जो सिखाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करवाते हैं। मतलब देयर कुड बी सो मेनी एस्पेक्ट्स, हेल्थ को रिलेट करते हुए, वेल्थ को रिलेट करते हुआ एंड सेम फॉर द रिलेशनशिप को रिलेट करता हुआ। आप अगर गौर करेंगे तो आपने अपनी लाइफ में इन तीनों चीजों से रिलेट करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की होंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़े बिजनेस बनते हैं। रिमेंबर, छोटी प्रॉब्लम्स ही बड़े बिजनेस बनते हैं। अक्सर लोग बड़ी बड़ी चीजों पे ज्यादा गौर करते हैं, वो डाउटफुल हो जाता है। यहां पर भी अगर आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाल के लेकर आते हैं कि वेल्थ से रिलेट करते हुए मैंने निकाल लिया, अर्निंग मनी इज द प्रॉब्लम वर्क फॉर मी, सो अर्निंग मनी इज वेरी मच ब्रॉड, दैट विल नॉट बी द सॉल्यूशन। इसको और ज्यादा स्पेसिफिक करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अर्निंग मनी में क्या? अर्निंग मनी में जॉब ढूंढना या बिजनेस स्टार्ट करना, ये और स्पेसिफिक हो गया। बिजनेस में भी क्या? बिजनेस में सेटअप लगाना, बिजनेस में बजट मैनेज करना, बिजनेस में लीगल कंप्लायंस देखना, बिजनेस में स्टाफ को मैनेज करना, बिजनेस में प्रोडक्ट को लॉन्च करना, बिजनेस में मार्केट, बिजनेस में सेल्स, क्या मतलब वो कौन सी एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अगर आप नोट करेंगे तो आप बहुत इजीली एक अच्छा बिजनेस आइडिया क्रिएट कर लेंगे। बहुत ब्रॉड होगा तो आपको डाउट बना रहेगा, सो जस्ट गो फॉर द स्पेसिफिक वन।
तो यू हैव टू गो फॉर राइटिंग 20 पॉइंट्स जो आपने सफर किए हैं या सफर कर रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. नाउ यू हैव गॉन थ्रू टू थिंग्स. फर्स्ट आपने मार्केट को देखा, मार्केट, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप. सेकंड हमने उन मार्केट को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किए, पेन फाइंड आउट किए. एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, यू हैव टू प्रायोरिटाइज. अब आप सारी प्रॉब्लम्स को लेकर तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू सेलेक्ट आउट वन. किसी एक को लेकर आप चलेंगे तो कैसे प्रायोरिटाइज करें कि किसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए. इसके लिए वी जस्ट गो फॉर यूजिंग वन ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टम व्हिच इज नोन एज 3P सिस्टम. 3P, 3P. P फॉर पैरट. है क्या इसमें? आई जस्ट टेल यू एग्जैक्टली. आई सजेस्ट एंड वी जस्ट गो फॉर हेल्पिंग आउट द पीपल. जब हम उनको बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, how I go for telling these all the things, because I already have gone through 3 successful business and doing very much good with all. So I just do know कि 3 पॉइंट अगर आपके पास आइडिया आ गए हैं, पेन निकल के आ गए हैं, प्रॉब्लम्स निकल के आ गई हैं, तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं, 3P हैं जिनके ऊपर आपको एग्जामिन करना चाहिए अपने आइडिया को प्रायोरिटाइज करने के लिए. कौन से 3P हैं? सबसे पहले हमें देखना होता है द पेन. वो आपने निकाल लिए. 3P. फर्स्ट P है पेन, वो आपने पेन फाइंड आउट कर लिए. सेकेंड P पैशन. What you can go for doing, मान लीजिए आपने 10 पॉइंट्स बनाए हैं, 10 पेन की लिस्ट निकाली है, 10. अब 10 में से आप क्या कर सकते हैं? जस्ट लुक फॉर फर्स्ट 2. मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि पहले 2 में से किस काम को आप पहले फिनिश करना पसंद करेंगे, किसको पहले इंपॉर्टेंस देना पसंद करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पसंद करेंगे, तो उन 2 में से किसी एक को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे तीसरे चौथे में से किसी एक को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि इन दोनों में से ये ज्यादा मुझे जरूरी लगता है, इंपॉर्टेंस वाला लगता है, या पहले कंप्लीट करता हुआ लगता है. ऐसे ही आप 5वें 6वें में से एक फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे आप मींस 10 में से आप अगर गौर करें तो हर 2 में से एक निकालिए, हर 2 में से एक निकालिए, प्रायोरिटाइज करिए और आपको 10 में से 5 मिल जाएंगे. द सेम प्रोसेस अगेन यू कैन गो फॉर डूइंग, और 5 में से आपको 3 मिल जाएंगे, 3 में से आपको 2 और 1 मिल जाएगा. बट इसमें भी मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द पॉइंट जिसके थ्रू आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. तो पहले तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी तरफ से आप प्रायोरिटाइज करिए. जब आप अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे 10 में से अगर कम करने हैं तो कौन किसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, तो आप उसको अपने पैशन के आधार पर देखते हैं. एंड दिस इज व्हाट द सेकंड पॉइंट, ट्रिपल P का सेकंड पॉइंट, पेन के बाद पैशन. हमेशा आप जिस चीज को ज्यादा रिलेट करते हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं और बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं. वो जो भी चीज आप पसंद करते हैं, जिससे रिलेट करता हुआ आपका पैशन है, अपने आप ही उसको कनेक्ट कर लेता है. सो फर्स्ट आपने पेन निकाले, सेकंड आपने अपने पैशन को देखते हुए उसमें से कुछ पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज किया, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्स परचेजिंग. जो आपने कुछ पॉइंट्स अब निकाल दिए हैं प्रायोरिटाइज करके 3 4 5, जरा गौर करिए. अगर इनमें से किसी सॉल्यूशन के लिए आपको पे करना होता तो किसके लिए आप सबसे ज्यादा पे करना पसंद करेंगे? जिसके लिए आप सबसे ज्यादा पे करना पसंद करेंगे उसके लिए बाकी और भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो बहुत सारा पे करना पसंद करेंगे. तो जिस पेन के लिए सबसे ज्यादा पे करने के लिए लोग तैयार होंगे वही हमारा बिजनेस आइडिया होगा. हमने 3 चीजें यहां पर देखी. फर्स्ट हमने मार्केट को देखा, 3 ऐसी मार्केट, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, जो प्रॉफिट देंगी. उन 3 में से हमने क्या करा? पेन को फाइंड आउट करा. जस्ट गो फॉर राइटिंग द पॉइंट्स जिनको लेकर आपने सफर किया है, हेल्थ को रिलेट करते हुआ, वेल्थ को रिलेट करते हुआ, या रिलेशनशिप को रिलेट करते हुआ. अब आपने जितने भी पॉइंट्स निकाले हैं उसमें से कुछ को प्रायोरिटाइज करिए अपने पैशन के आधार पे कि हाँ जी इनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पसंद करेंगे. और जिनको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसमें से देखिए कि किसके लिए सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी लोगों की हो सकती है, किसके लिए सबसे ज्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे. परचेजिंग इज मस्ट. प्रॉफिटेबल बिजनेस तब आएगा जब लोग उसके लिए अच्छा पे करेंगे. एंड दैट्स व्हाट द लास्ट पॉइंट व्हाट यू हैव टू लुक फॉर. जिस पॉइंट के लिए आपको लगता है कि सबसे ज्यादा पे किया जाएगा वो आपका बिजनेस आइडिया है. जस्ट गो फॉर वर्किंग ऑन दैट. अब और आगे क्या किया जा सकता है वो आपको मेरे बहुत सारे और आगे के वीडियो देखकर पता चल जाएगा. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे और भी हेल्प लेनी चाहिए, सो आई वुड बी शेयरिंग अ लिंक. आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं जहां पे हम आपके बिजनेस को लेकर या आपके ड्रीम गोल को लेकर कंसल्ट कर सकते हैं आपको. दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री एंड कैन लुक फॉर हाउ वी कैन गो फॉर सपोर्टिंग यू आउट. सो गाइस, इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, काम का लगा,
अच्छा लगा तो जस्ट गो फॉर शेयरिंग इट एज मैनी पीपल, जितने लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है किसी ना किसी के लिए ये काम कर दे, हेल्प कर दे। एंड रिमेंबर, शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इन बिजनेस। तो अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट करिए, जस्ट गो फॉर शेयरिंग दिस एंड प्लीज गो फॉर राइटिंग योर कमेंट डाउन। आप अपने कमेंट्स लिखिए किस पार्ट के ऊपर बिजनेस के आप वीडियो बनाना, किस पार्ट पे, किस बिजनेस की प्रॉब्लम को लेकर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूं, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस। किन चीजों के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।